एवरीवन, आज का टॉपिक है फ्रेंड इन नीड ऑन इंडिया श्रीलंकन टाइज। यहाँ पे ये बताया जा रहा है ज़रूरत के समय जो हेल्प करता है ना वही फ्रेंड है, राइट। तो किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है इसमें? इंडिया और श्रीलंका के टाइज के बीच में। आइए देखते हैं क्या है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग विद श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्सा ऑन सैटरडे। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग किया किनके साथ? बसिल राजपक्सा के, जो कि श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। किस दिन? सैटरडे को। विथ एन इंश्योरेंस दैट इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका इन ऑल पॉसिबल वेज फॉर ओवरकमिंग द इकोनॉमिक एंड अदर चैलेंजेस पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक वॉज सिग्निफिकेंट एंड टाइमली। और इन्होंने ये बोला कि श्रीलंका को ना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बुरे वक्त में ये हेल्प करने को तैयार है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो पेंडेमिक हो। ए क्रूशियल वीक लाइज अहेड फॉर श्रीलंकन इकोनॉमी। आने वाले समय में श्रीलंकन इकोनॉमी पे बहुत दिक्कत आने वाला है, जो कि क्रूशियल है इनके लिए। व्हेन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा must make a decision on whether to service debts to bond with an installment of 500 million due on January 18 or to default for the first time ever। अब राजपक्सा के पास जो है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उनके पास एक डिसीजन लेने का है। डिसीजन क्या लेना है? या तो वो अपना जो भी डेप्ट है उसको जमा कर दें, या तो डिफ़ॉल्ट घोषित हो जाएं। ठीक है, ये भी पहली बार होगा ऐसा हुआ तो। Mr. Gotabaya is expected to address Parliament this week on how he will deal with economic crisis। और मिस्टर गोटाबाया जो है इस वीक में, आने वाले वीक में, वो पार्लियामेंट में एड्रेस करने वाले हैं और उनको ये बताना है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे डील कर रहे हैं। दिस इंक्लूड अ क्रेडिट क्रंच। ठीक है, क्रेडिट क्रंच का मतलब होता है पैसे का जो कमी हो जाता है। ठीक है, स्लम्प इन जीडीपी स्पर्ड बाय कोविड-19 लॉसेस टू टूरिज्म। और उनका जो जीडीपी गिरा है कोविड-19 के कारण, वो भी एक है। एक्सपोर्ट एंड रेमिटांस, इनमें भी कुछ इश्यूज आ गया है। फॉरेन रिजर्व दैट ड्विंडल फ्रॉम 7.5 बिलियन इन 19 टू 1.6 बिलियन इन नवंबर 21। और इनका जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व जो है वो धीरे धीरे घटता चला गया 19 से 21 तक में। तो वो कितना हुआ? 19 में इनका 7.5 बिलियन डॉलर था और घट घट के कितना आ गया 21 तक में? 1.6 बिलियन डॉलर। एंड पेंडिंग डेप्ट रीपेमेंट ऑफ मोर देन 7 बिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड इन 2022। और इनका जो रीपेमेंट का जो डेप्ट रीपेमेंट का जो है वो भी बढ़ गया है। कितना हो गया है? 7 बिलियन डॉलर हो गया है। द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम कम फ्रॉम राइजिंग अनरेस्ट। और उनका जो मेन प्रॉब्लम है क्या है? इकोनॉमिक जो डिसऑर्डर हो गया है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। इन द प्रीसीडिंग वीक द राजपक्सा गवर्नमेंट रीच आउट टू इंडिया एंड चाइना। इस वीक में, मतलब पिछले वीक में, राजपक्सा गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया और चाइना से कुछ हेल्प लेने का हुआ। विच आर मोस्ट लाइकली टू हेल्प गिवन देयर पर्सपेक्टिव इंटरेस्ट इन द आइलैंड। मे बी ये दोनों हेल्प करते। ठीक है, Mr. Gotabaya even received a visit from Chinese Foreign Minister Wang Yi, who discussed a full debt restructure of Sri Lankan borrowing। और श्रीलंका में भी हाल ही में वांग ई जो है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइनीज़ के, वो गए थे और डिस्कस किए वहाँ का जो भी डेप्ट रीस्ट्रक्चर है उसको कुछ मॉडिफाई किए हैं। बीजिंग हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट ऑफ 1.5 बिलियन डॉलर। और चाइना के द्वारा जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। कितना का? 1.5 बिलियन डॉलर का। इट वाज टू इंडिया। अब इंडिया पे आते हैं। हाउएवर दैट मिस्टर राजपक्सा टर्न विथ ए ह्यूमैनिटेरियन अपील एंड एसओएफ्स। अब इंडिया की तरफ से अगर देखें तो राजपक्सा द्वारा जो है एक असिस्टेंस मांगे हैं इंडिया से, ह्यूमैनिटेरियन अपील किए हैं। मिस्टर जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड मिस्टर बसिल डिसाइडेड ऑन ए 4 प्रोलॉन्ग्ड इनिशिएटिव। अब हेल्प मांगे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ के जो जयशंकर हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और बसिल, ये तीनों मिलकर एक डिसाइड किए हैं क्या? 4 प्रोलॉन्ग्ड इनिशिएटिव। ये 4 इनिशिएटिव को डिस्कस किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कौन कौन सा है। तो LOC है पहला, लाइन ऑफ क्रेडिट टुवर्ड्स द इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल। फ्यूल के रिगार्डिंग जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका डिस्कशन हुआ है। फूड मेडिसिन पे हुआ है। करेंसी स्वैप एंड डेप डेफरल्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। करेंसी स्वैप तो हुआ ही, और साथ में जो भी इंडिया से लोन लिया था श्रीलंका, उसको जो पेमेंट करना था श्रीलंका को, वो थोड़ा सा होल्ड कर दिया गया है, वो अभी नहीं मांग रहे हैं।
एज वेल एज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रिंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट। और लास्ट में क्या है, एक ट्रिंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट पे जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया श्रीलंका के बीच में, उस पर भी डिस्कस हुआ है। Matters have moved swiftly since Mr. Basil visit, and it is heartening that the Trincomalee project MOU was signed earlier this month after decade of delay. और ये जो भी मैटर था वो ट्राइंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट को लेकर के, जब बसील के द्वारा गया ना वहाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से ये हो गया, जिसमें कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इस चीज़ के लिए, ट्राइंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट के लिए, जो कि डिकेड से रुका हुआ था। सब्सिक्वेंटली इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड $400 million अंडर द सार्क करेंसी स्वैप, और इंडिया की तरफ से ये भी एक्सटेंड कर दिया गया कि $400 million वो देंगे, ठीक है। किसके तहत देंगे, वो सार्क करेंसी स्वैप के थ्रू देंगे। एंड एग्रीड टू पार्शियल डेफर ऑफ 500 million सेटलमेंट फ्रॉम श्रीलंका बाय 2 months, और जो श्रीलंका को $500 million देना था वो 2 months के लिए और रोक दिया गया है। The $1.5 billion LOC line of control for essential import is reportedly underway, और ये जो $1.5 billion का LOC है जो essential जो होता है उसको भी जारी रखा गया है। It would be naive to assume that New Delhi assistance will paper over the problem in the complex relationship between India and Sri Lanka, और ये जल्दबाजी होगा, ठीक है, किनके द्वारा, इंडिया के द्वारा ये सोचना जल्दबाजी होगा कि हम ये सब हेल्प कर रहे हैं तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे अमॉन्ग्स अदर इश्यूज़ द फ्रिक्शन ओवर फिशरमैन्स राइट, जो कि फिशरमैन्स राइट का बहुत दिन से ये इशू चल रहा है इंडिया श्रीलंका के बीच में। एंड पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर वार टॉन तमिल एरियाज रिमेन स्टिकिंग पॉइंट्स, और वो जो तमिल एरिया वाला जो इशू चल रहा है ये भी अभी तक चल ही रहा है। While concern over Colombo's strategic ties with China have often led to open disagreement, और चाइना जो है, चाइना और कोलंबो के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाई है ये भी कहीं ना कहीं इंडिया को परेशान कर रहा है। ये सब इश्यूज बताया जा रहा है इसमें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हाउएवर दैट इन टाइम्स ऑफ पेरिल न्यू दिल्ली एंड कोलंबो हैव एस्टेब्लिश्ड ए रोबस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेमोस्ट्रेटेड एन एबिलिटी टू एक्ट ऑन प्रॉमिस क्विकली। और ये जो, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी रखने का ज़रूरी है, मतलब कितना भी बुरा सिचुएशन जो अभी श्रीलंका के पास चल रहा है, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया जो है ना अपनी तरफ से पूरा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिखाया, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वो दिखाया है, ठीक है। प्रूविंग दैट एडेज अबाउट फ्रेंड्स इन नीड, और ज़रूरत के समय फ्रेंड ही हेल्प करता है, ठीक है। ओवरऑल यही था पैसेज आज का। थैंक यू।